हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज हम लोग बात करने जा रहे हैं पार्ट 2 ऑफ हाउ टू क्रैक CEE। ठीक है, CEE 2020। तो ये वीडियो बेसिकली है उन बच्चों के लिए जो बच्चे इस साल देंगे CEE। ठीक है, और उन लोग को भी क्रैक करना है, कैसे क्रैक करना है, क्या क्या करना पड़ेगा, सब कुछ हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये वीडियो अगर आप देख रहे हो, अगर आप एक एस्पिरेंट हो, देने वाले हो एग्जाम, तो ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये वीडियो आखिर तक देखिएगा, थोड़ा लंबा होने वाला है लेकिन आखिर तक देखिएगा। और हाँ, अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो अभी जाके देख लीजिए, फिर ये वीडियो देख लीजिएगा। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। देखो यार, क्रैक करना है CEE, हाथ में टाइम बहुत ही कम बचा है। हाँ, एक्सटेंड हो गए तो अभी हम लोग के पास थोड़ा बहुत टाइम है, मतलब 2 अगस्त को होने वाला एग्जाम। तो हाँ, मैं मान सकता हूँ कि अभी हम लोग के पास 50 डेज है। अगर मैं आज से पकड़ूँ तो 50 डेज है बीच में। ठीक है, तो देखो ये वीडियो बहुत ज़रूरी है आपके लिए। क्यों? अभी आप लोग जो मुझे देख रहे हो, शायद आप लोग में से किसी बच्चों का इतना अच्छा ना भी हो प्रिपरेशन, है ना। मान लो, मैं मान लेता हूँ कि आपका प्रिपरेशन है 80%, अच्छा है। तो अगर आप ये वीडियो देखते हो तो आपका बहुत अच्छा रैंक आने वाला है, या अगर ये वीडियो आप नहीं भी देखते हो तब भी आपका अच्छा रैंक आने वाला है। लेकिन अगर आपका प्रिपरेशन है 60% और आप मुझे पूछते हो भैया मेरा तो प्रिपरेशन है 60%, 2 साल मैंने पढ़ा और अभी मैं क्या क्रैक कर सकता हूँ अच्छे रैंक के साथ, क्या मुझे अच्छे कॉलेज मिल सकते हैं? मैं बोलूँगा हाँ जी, मिल सकते हैं। आप मुझे फिर से पूछते हो भैया मेरा तो हालत इससे भी खराब है, मेरा 40% है, 60 भी नहीं 50, मेरा 40% है, मतलब मैंने 2 साल में बस 40% सिलेबस ही कवर किया है। तो क्या मैं क्रैक कर सकता हूँ? क्या मुझे भी रैंक मिल सकता है? तो मैं बोलूँगा हाँ जी, आपको रैंक मिल सकता है, आप क्रैक कर सकते हो, क्योंकि ये वीडियो ही ऐसा है, ये पार्ट, ये पूरी सीरीज ही ऐसी है कि आपको क्रैक हो जाएगा अगर आप ये फॉलो करते हो तो। हाँ, कंडीशन से अप्लाई, अगर आप फॉलो करते हो तो तभी आपका क्रैक हो जाएगा। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। किस बात की देरी है? देखो यार, हम लोग को पता है कि टॉपिक देख लो, हाउ टू क्रैक CEE 2020 पार्ट 2 है ये। तो यहाँ पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जो टाइम टेबल हो गया आपका, है ना, या आप कैसे प्रिपेयर करोगे, क्या बुक्स, तो ये सब हम लोग इसमें डिस्कस करने वाले हैं, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो हम लोग को करना क्या है, हम लोग मान लेते हैं 45 डेज लिखा है ना यहाँ पे, देखो 45 डेज लिखा है ना, तो 45 डेज का हम लोग पकड़ेंगे आज से। ठीक है, आप मतलब अगर वीडियो देख रहे हो आज कल जब भी देख रहे हो तो 45 डेज हम लोग पकड़ रहे हैं। टाइम है आपका 50 डेज है शायद, तो हम लोग 5 या 6 दिन नहीं पकड़ेंगे। क्यों? क्योंकि तब का थोड़ा अलग होगा वीडियो। ठीक है, एग्जाम के 7 दिन पहले, मतलब 1 वीक या से 5 दिन पहले थोड़ा अलग होगा प्रिपरेशन, तो वो प्रिपरेशन इसके साथ मैच नहीं करता, तो हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखो हम लोग को लगाने हैं प्रीवियस ईयर्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब बच्चे क्या करते हैं कि मतलब लगा तो लेते हैं, मतलब पूरा पूरा पढ़ लिया नोट्स, लेकिन एग्जाम का प्रैक्टिस नहीं किया, सैंपल पेपर प्रैक्टिस नहीं किया, प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस नहीं, कुछ भी नहीं किया। तो डायरेक्टली अगर आप जाते हो एग्जाम देने के लिए तो बहुत ही मुश्किल में पढ़ सकते हो जनाब। तो देखिएगा और गौर फरमाइएगा। यहाँ पे देखो प्रीवियस ईयर्स में आपका आ गया CEE का, देखो इतना एक मोटा बुक है जहाँ पे आपका CEE का पूरा पूरा 10-15 साल का पूरा पूरा है। ठीक है, तो वो आप अगर है तो खरीद लो, अगर नहीं है तो आपको शायद नेट में नहीं मिलेगा, वो आपको खरीदना ही पड़ेगा। ठीक है, तो आप उसको खरीद लो। अगर उसको नहीं भी खरीदते हो ना तब भी कुछ दिक्कत नहीं है, क्योंकि अभी नेगेटिव मार्किंग आ गया, वो नेगेटिव मार्किंग नहीं था, वो जो था वो नेगेटिव मार्किंग का नहीं था, वो था पॉजिटिव था वो उसमें। ठीक है, नो नेगेटिव मार्किंग, तो तुक्का भी मारते हो तो सही जाता है। तो चलो देखो 2017, 18, 19 CEE के पेपर ये नेट में आपको शायद मिल जाएंगे, अगर नहीं है तो आप मुझसे भी कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, मैं दे दूंगा आपको। देखो ये 3 पेपर आपको सॉल्व करने हैं, इसके पैटर्न्स आपको देखने हैं, कौन सा क्वेश्चन आता है, किन किन चैप्टर्स ये आपको देखने हैं। ठीक है, उसके अलावा आपने अगर ये तीनों कर लिया ना तो आपको समझ में आ जाए कि हाँ CEE ऐसा क्वेश्चन काटता है और मेरा ये टॉपिक स्ट्रॉन्ग है और ये टॉपिक स्ट्रॉन्ग नहीं है। उसके बाद आपका 15 पेपर JEE मेंस के, एडवांस के नहीं मैं बोलूंगा, JEE मेंस के 15 पेपर आप 2002 या 3 से पकड़ सकते हो, तो उससे आप 15 पेपर सॉल्व करो, करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो आपका टोटल हो गया आपका 18 पेपर्स, तो 18 पेपर्स ये आपको सॉल्व करने हैं। ठीक है, तो ये सॉल्व करने से आपको बहुत ज्यादा ही क्लियर होगा, शायद कुछ क्वेश्चंस कॉमन भी पढ़ सकते हैं या उसी फॉर्मूला के कुछ एक अलग आ सकते हैं, तो बहुत ही चांसेस है कि इससे आपको बहुत हेल्प मिलने वाला है प्रीवियस ईयर पेपर। ठीक है, तो ये हमने अभी कर लिया, डिस्कस कर लिया। ठीक है, क्लियर। देखो इस वक्त में आपको पूरा पूरा बुक आप पढ़ नहीं पाओगे, ये तो पूरा पक्का है ना, तो आपको चाहिए हैंड बुक, तो आप ये हैंड बुक खरीद लो, अगर नहीं है तो आप खरीद लो,
आपको हार्डली बहुत ही कम में मिल जाएंगे, ठीक है। ये हैंडबुक सेकेंड हैंड खरीद लो, है ना, तो ये ले लो, अगर है तो बहुत अच्छी बात है। तो ये फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के तीनों के ले लो। मेरे पास मैं आपको दिखा सकता हूँ, मतलब ये है आपका ऐसा, है ना, हैंडबुक ऑफ आपका ये केमिस्ट्री हो गया, आपका ये फिजिक्स हो गया, ठीक है। ऐसे होते हैं वैसे, आपको आप अगर ट्यूशन करते हो या कोचिंग करते हो तो आपको मतलब प्रोवाइड करते हैं। या आपका ये वाला भी हो गया, आपका फिजिक्स का है, ये सब आपका मैथ्स का, ये सब है ना, बेसिक रेफरेंस मटेरियल सिंगल्स लर्निंग IMS का है। तो अगर किसी बच्चे को चाहिए तो मैं दे भी सकता हूँ ठीक है, तो मेरे तो किसी काम का नहीं है वैसे। तो देखो अभी हैंडबुक आप लोग को लेने हैं अगर अच्छा रैंक चाहिए तो हैंडबुक हमने ले लिया, है ना, ले लिया मतलब क्या, पढ़ना भी पड़ेगा, ठीक है। अभी देखो आपका ये पॉइंट है नोट्स कॉलेज ट्यूशन प्लस NCERT, ये आपके पास होने चाहिए। आपके पास आपके कॉलेज के नोट्स, अगर 11th के नोट्स कहीं पढ़े हुए हैं तो उसको उठाओ, साफ करो, साफ करके उसको रख दो टेबल पे, हाँ मुझे ये पढ़ने हैं अभी, ठीक है। कॉलेज के या ट्यूशन के या NCERT बुक्स जो भी है, ठीक है, जो भी है जैसा भी है, आप अपने टेबल पे रख दो सब कुछ, उसी के बाद आप स्टार्ट करिएगा, ठीक है। और यार ये तो हो गया। अब देखो ये थोड़ा एक अलग पॉइंट है, डोंट स्टडी एनी न्यू चैप्टर, ओनली रिवाइज। ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट है, जो एक पॉइंट है। देखो बहुत बच्चे क्या करते हैं, एग्जाम के पहले नए नए चैप्टर मतलब ट्राई करते हैं, ट्राई करने के चक्कर में वो पहले वाले भूल जाते हैं, नए वाले का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं आता है, तो एग्जाम में सब कुछ बिगड़ जाता है। तो इसी चक्कर में बहुत बच्चे का नेगेटिव मार्किंग आ जाता है ना। तो ये हम लोग को क्या है, डोंट स्टडी एनी न्यू चैप्टर, ओनली रिवाइज। हाँ, इसमें कंडीशन अप्लाई है। कंडीशन इसमें अप्लाई क्या है कि अगर आपका सिलेबस 80% ज्यादा क्लियर है, ठीक है, तो आप कुछ मत पढ़ो, सिर्फ रिवाइज ही करो। लेकिन अगर आप मुझे पूछते हो कि भैया मेरा 60% कंप्लीट है, तो मैं अभी क्या करूं, मेरा तो 60% है, उससे मेरे को क्या मार्क्स आएंगे, है ना। तो आपको पढ़ने पड़ेंगे, लेकिन अभी भी क्या पढ़ोगे, तो आपका जो स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है, मान लो आपका 2 स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट या 1 स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है, कुछ तो होगा स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट, तो उसको आप पढ़ो, ठीक है। अगर आपका 60% क्लियर है तो आप उस स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट के चैप्टर्स को पढ़ो। मान लो आपका स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट केमिस्ट्री है, मैं मान लेता हूं, तो आप केमिस्ट्री के ज्यादा न्यूमेरिकल्स लगाओ, थ्योरी पढ़ो, है ना, फिजिकल देखो, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, जो भी आपका डाउट है, वीक है, वो पढ़ो, ठीक है। अगर आपका है 40%, है ना, 40% है, तो 50% से भी कम है, तो रैंक तो बहुत कम चांस की आप क्रैक कर पाओगे, या बहुत ही कम चांस की नहीं हो पाएगा, तो आप भी आप क्रैक कर पाओगे। अगर आप देखते हो हैंडबुक, ये है ना आपका हैंडबुक, तो ये देखो हैंडबुक आपको पढ़ना पड़ेगा। तो अगर आप पढ़ते हो हैंडबुक तो आपको समझ में आएंगे बहुत सारा चीज। हाँ, मैं मानता हूं कि हैंडबुक पढ़ने से आप बहुत कुछ नहीं कर पाओगे कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन, लेकिन आप बहुत कुछ कर भी पाओगे। देखो पैटर्न, देखो पैटर्न में आपका क्या है, 30% डिफिकल्ट है, ठीक है। हाँ, या तो आपको 25% हो सकता है, या तो 35% भी हो सकता है, लेकिन आपका यही कुछ है, ठीक है। 50% है जो आपका मतलब एवरेज है, 20% आपका इजी है। तो अगर आप हैंडबुक पढ़ते हो अच्छे से, पूरा कंप्लीट फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के, तो आप ये जो 20% इजी वाला वो पूरा लगा पाओगे, इतना तो मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूं, है ना। और ये जो है 50% एवरेज वाला, इसमें से भी आप लगा पाओगे, डिपेंडिंग अपॉन आप कितने प्रैक्टिस करते हो, ठीक है। अगर आप सिर्फ एक बार भी आप देख जाते हो, तब भी मैं बोल सकता हूं कि हाँ 50% में आप 20% तो लगा ही पाओगे, अगर आप पूरे फॉर्मूलास रट के जाते हो तो, ठीक है। अगर आप थोड़े बहुत प्रैक्टिस करते हो फॉर्मूलास को डिफरेंट न्यूमेरिकल्स के साथ, तो आप इस 50% में से 30 to 40% से ऊपर कर पाओगे, और तब आपका हो जाएगा, क्योंकि पहले से आपको 40% पता है ना। अगर आप इसमें से 20 और 50% कर लेते हो तो आपको तो हो ही गया, है कि नहीं। तो हैंडबुक रखना है। अब देखो, अब अगर आपको 80% आता है तो आप क्लियर हो जाएगा, 60% आता है तो स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट पढ़ोगे, 40% आता है तब भी आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब कितना क्लियर होगा, कितना मिलेगा मार्क्स, देखो आपको ये है केमिस्ट्री फिजिक्स मैथ्स का, मैं मान लेता हूं कि आपका स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है केमिस्ट्री, ठीक है, मान लेता हूं कि आपका स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है केमिस्ट्री, तो आप केमिस्ट्री में 30 क्वेश्चन लगाओगे। कैसे आते हैं आपका 40 क्वेश्चन, टोटल आपका है 120 क्वेश्चन 3 सब्जेक्ट में, है ना। देखो आपको स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है, 2 साल पढ़े आपने अच्छे से, आपको समझ में आता है सब कुछ, तो आप इसमें 30 क्वेश्चन लगाओगे मिनिमम, आपको 30 से ज्यादा ही लगाने हैं। लेकिन अगर आपको नहीं आता तब भी आप 30 मिनिमम लगाओगे। अब देखो बाकी में डिपेंड करता है कि आप 15 या 20 लगाते हो, क्यों। देखो आपने 2 साल पढ़े हैं, 10 चैप्टर तो पढ़े होंगे, तो अगर आप वो 10 चैप्टर भी पढ़े हो तब भी आप 15 क्वेश्चन लगा पाओगे। और आप इस वीडियो के बाद अगर इस टाइम टेबल को फॉलो करते हो जैसा मैं बोल रहा हूं, तब भी आप ये क्वेश्चन बहुत इजीली लगा पाओगे। तो आपका टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन हो गया 60, 4 से मल्टीप्लाई करो 240 हो गया। आपको 240 मार्क्स में कुछ भी मिल जाएगा, मैं इतना तो श्योरिटी से बोल सकता हूं, कुछ भी मिल जाएगा आपको, है ना।
तो मैं बात कर रहा हूं 80% वालों की, मतलब जिसका क्लियर है, 60% वालों की जिसका क्लियर है, 40% जिसका थोड़ा बहुत क्लियर नहीं है, वो लोग भी क्लियर कर पाएंगे इस मार्क्स को, है ना। ये 240 मार्क्स वो सभी बच्चे ला पाएंगे। अगर आप देख रहे हो तो आप ला पाओगे, मेरे पे भरोसा रखो और अपने आप पे भी भरोसा रखो। मैं आपके साथ हूं, इतना मैं बोल सकता, मैं गाइड कर सकता हूं आपको थोड़ा बहुत, ठीक है। अब देखो टाइम टेबल यार, टाइम टेबल बहुत ही सिंपल है लेकिन फॉलो नहीं होता, है ना। तो हम लोग को पता है कि टाइम टेबल फॉलो नहीं होता, किसी का भी नहीं होता, लेकिन हम लोग को फॉलो करना है क्योंकि ये इट्स टाइम टू रॉक। थोड़ा बहुत कॉमेडी चलता है। देखो मॉर्निंग 8 AM to 1 AM, क्यों? क्योंकि मॉर्निंग में आपका दिमाग थोड़ा फ्रेश होता है, दिमाग में कुछ इन्फॉर्मेशन आते नहीं है ना, कुछ भी टेंशन नहीं आते कि अरे क्या हुआ क्या नहीं होगा, तो फ्रेश है। तो 8 AM से 1 PM तक आप पढ़ोगे हाफ एन आवर ब्रेक के साथ। अब ब्रेक ले सकते हो हाफ एन आवर का, उसमें आप पबजी खेलो, म्यूजिक सुनो, बाहर जाओ घूमने, कुछ भी करो, कॉल करो, ठीक है। लेकिन आपको पढ़ना क्या सब्जेक्ट है? वीक सब्जेक्ट। क्यों? क्योंकि मॉर्निंग में दिमाग तो तेज होता है, बहुत मतलब फ्रेश होता है, तो आप वीक सब्जेक्ट पढ़ो। देखो बच्चे गलती क्या करते हैं, राइट टाइमिंग में रॉन्ग सब्जेक्ट पढ़ते तो राइट रिजल्ट आ नहीं पाता। तो आप राइट टाइम में राइट रिजल्ट पढ़ो, तभी आपका राइट सब कुछ आएगा, सब कुछ राइट होगा, है ना। वीक सब्जेक्ट पढ़ो, हो गया क्लियर। इवनिंग में देखो 4 to 6 PM आपको पढ़नी है। हाँ आप बोल दो कि अरे 6 PM नहीं, मैं 5:30 तक पढ़ता हूँ, ठीक है चलेगा, हाफ एन आवर चलेगा, ठीक है। तो इवनिंग से 4 to 6 PM पढ़ोगे, नो ब्रेक, ब्रेक नहीं लेना कि 2 घंटा ही है यार, उसमें क्या ब्रेक चाहिए। इसमें आप करोगे न्यूमेरिकल्स। क्यों? देखो आप खाना वाना खाते हो, थोड़ी थकान हो जाती है, तो अगर थकान हो जाती है तो क्या नींद आएगी, तो नींद आएगी तो आप कुछ रट पाओगे, कुछ पढ़ पाओगे, समझ में आएगा, कॉन्सेप्ट नहीं आएगा, तो क्या करोगे? न्यूमेरिकल्स करोगे। या तो आप करोगे न्यूमेरिकल्स, या तो आप करोगे वो पेपर्स, ठीक है। पेपर्स आपको कैसे लगाने हैं, एक दिन लगा लिया, दूसरे दिन मत लगाओ, और एक दिन लगाओ, और एक दिन गैप दो, और एक दिन लगाओ, तो ऐसे आपको करने हैं न्यूमेरिकल्स। या तो आप इसके करो या तो आप किसी भी DPP के कर लो, ठीक है। नाइट में आपको पढ़ना है 7 to 11 PM, 2 से 3 ब्रेक लगे, 5 से 10 मिनट के, ज्यादा ब्रेक मत लो, 5 से 10 मिनट लो, 2 से 3 ब्रेक लो, ठीक है। 1 घंटा पढ़ लिया, 5 मिनट का ब्रेक, और 1 घंटा 5 मिनट, ठीक है। तो 7 to 11 PM इसमें आप पढ़ोगे स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट आपको आता है। मान लो कि आपको केमिस्ट्री आता है, ठीक है, तो 30 क्वेश्चन आपको करने हैं, तो ये आपको स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट पढ़ना होगा। हाँ डिपेंडिंग अपॉन, अभी बोलते हो कि अरे मेरे को थ्योरी आता है, न्यूमेरिकल्स आता नहीं है, ठीक है, मेरे को फिजिकल केमिस्ट्री में आता है, तो आप फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ो इसमें, इस टाइम में, ठीक है। आप न्यूमेरिकल्स करो, आप थ्योरी मत पढ़ो, ठीक है। अगर आप सोचते हैं कि हाँ मेरे को न्यूमेरिकल्स मेरे से बनते हैं, ठीक है, लेकिन मेरे को थ्योरी पता नहीं है, तो आप थ्योरी पढ़ो। ट्राई टू स्टडी थ्योरी पार्ट इन दिस नाइट टाइम, जो आपको स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है उसको पढ़ना है ना। देखो लेट नाइट, अब बहुत बच्चे क्या करते हैं, लेट नाइट को पढ़ पाते हैं, ठीक है। आजकल तो 90% बच्चे लेट नाइट को ही पढ़ते हैं, तो आप लेट नाइट को पढ़ सकते हो 12 बजे से 2 बजे तक, ठीक है। इसमें ब्रेक मत लो, रात का समय है, ब्रेक क्या लोगे यार, ब्रेक मत लो, डायरेक्टली पढ़ो। और इसमें है आपका लव सब्जेक्ट। अब लव सब्जेक्ट में आपको चैटिंग करना नहीं है, ठीक है। आपका लव सब्जेक्ट मतलब है कि आपको जो सब्जेक्ट से आपको प्यार है, ठीक है, प्यार है आपको, मतलब आपको पढ़ के पसंद है यार, कुछ टॉपिक हो गया आपको पढ़ के पसंद है, आपको उससे प्यार है, तो आप उसको पढ़ो। क्योंकि देखो रात का समय है तो नींद आएगी, बहुत कंपलसरी नींद तो आएगी, रात का समय है कि नहीं, तो उस टाइम पे आप लव वाले सब्जेक्ट को पढ़ो ताकि आपको नींद ना आए। और साथ में आप म्यूजिक भी लगा सकते हो। मान लो आप मैथ्स कर रहे हो, न्यूमेरिकल्स लगा रहे हो, तो न्यूमेरिकल से आप म्यूजिक लगा लो, करते जाओ, है ना। तो ये है आपका 2 बजे तक। अब ये श्योर नहीं है कि 12 से 2, हाँ 12 से 3 भी पकड़ सकते हो। अब बहुत बच्चे हैं कि सुबह को उठ नहीं पाते, तो 8 बजे से हो नहीं पाएगा, तो अब काम करो, आप 12 से 3 तक पढ़ लो, है ना। यहाँ पे आप 9 AM से 1 AM तक पढ़ लेना। तो ये थोड़ा बहुत वेरी हो सकता है, ठीक है। तो ये थोड़ा बहुत वेरी होगा ही, मेरे को पता है, क्योंकि ये लिखा ही है, टाइम टेबल फॉलो नहीं होता। लेकिन अगर आप ट्राई करो ऐसे फॉलो करने की, तो आपका सांचे से कि आप ये क्रैक कर जाओगे, है ना, आप ये क्रैक कर जाओगे, इतना मैं श्योरिटी के साथ बोल सकता हूं। डिपेंडिंग अपॉन आप कैसे इसको लेते हो, आप कैसे इसको प्रैक्टिस करते हो। तो देखो स्टूडेंट्स, अभी टोटल आवर्स हम लोग के कितने हो गए, यहाँ पे आपका 4.5 पकड़ लो, है ना, यहाँ पे 2, 3.5 और ये 2, 12 घंटे हो गए। अरे बाप रे बाप, 12 घंटे हो गए, मैं कैसे पढ़ पाऊंगा 12 घंटे, मेरे को तो पढ़ना इतना नहीं है। देखो ये 12 घंटे हो गए, जो आपका मतलब ये +-3 आवर्स लिखा है। क्यों लिखा है मैंने +-3 आवर्स? देखो या तो आपका 80% कंप्लीट है तो आप 12 घंटे नहीं भी पढ़ोगे, आप अगर -3 भी करते हो ना, 12 - 3 9 आवर्स, तब भी आपका हो जाएगा क्लियर, ठीक है। अगर आपका 60% सिलेबस कंप्लीट है तब आपको 12 घंटे पढ़ने पड़ेंगे, तभी आपका ये वाला या इससे ज्यादा आने वाले हैं। एंड अगर आपका 40% है तो आपको 12 घंटे से ज्यादा पढ़ना होगा, या तो 15, 16 या 14 कुछ भी, लेकिन आपको पढ़ना पड़ेगा। अब देखो, अब बहुत बच्चे बोलेंगे कि अरे यार मैं तो ऐसा कर नहीं पाऊंगा, ये तो हो नहीं पाएगा मेरे से, है ना। तो ये आपका फिक्स नहीं है, इट्स नॉट फिक्स्ड,
इट्स नॉट फिक्स्ड। क्यों ये फिक्स क्यों नहीं है? क्योंकि बहुत बच्चे का आईक्यू डिपेंड करता है। बहुत बच्चे 2 घंटे पढ़ के भी बहुत मार्क्स ला पाएंगे, है कि नहीं? तो अगर आपको पता है कि आपका आईक्यू कैसा है, आप कितने घंटे पढ़ पाते हो, हर एक का एक बेसिक नेचर होता है कि वो 10 घंटे से ज्यादा नहीं पढ़ पाता है या कोई 2 घंटे से भी ज्यादा नहीं पढ़ पाता है। तो हर एक का एक बेसिक नेचर होता है। ये मैंने पूरा स्टडी टेबल लगाया है आपका एक मतलब जनरल मतलब पकड़ लो। इन जनरल मैं बोल रहा हूं कि आपको 9 घंटे 12 घंटे 15 घंटे पढ़ने होंगे, डिपेंडिंग आपको 80% 60% 40% है। इस डिपेंडेंट के साथ मैं ये बोल रहा हूं, लेकिन ये फिक्स नहीं है। इट्स नॉट फिक्स्ड। क्यों? हर एक का एक अलग अलग नेचर होता है। कोई लोग रात को बहुत पढ़ पाते हैं, सुबह को पढ़ नहीं पाते, तो ये भी आप वेरी कर सकते हो। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि हाँ आप इतना 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 पढ़ रहे हो, ऐसे पढ़ रहे हो। वीक सब्जेक्ट ये इंपॉर्टेंट है। कब पढ़ रहे हो? मॉर्निंग को। न्यूमेरिकल्स कब कर रहे हो? जब को नींद आता है। स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट कब पढ़ रहे हो? जब आपका ये वाला 30 क्वेश्चन चाहिए, है ना? तो ये करो। लव सब्जेक्ट कब पढ़ना है? रात को पढ़ना है। लव सब्जेक्ट जो आपको प्यार है जिससे आपको, है ना? तो ये आपके मोहब्बत में आपको करनी है, ठीक है? हो गया। अब देखो बुक्स, आप बुक्स क्या पढ़ सकते हो? बुक्स तो आपके पास है ऑलरेडी। 2 साल से आप पढ़े हो तो आपके पास हर एक बुक्स है। वो रेफरेंस बुक हो गया, वो आपका कोचिंग ट्यूशन के वो मटेरियल्स हो गया, है ना? आपका ट्यूशन के नोट्स हो गए, आपके एनसीईआरटी बुक है, वो सबके पास है ऑलरेडी। तब भी मैं बोल रहा हूं आपको अगर अच्छा करना है ना, तो आप ये देखो सुपर टिप है एक। ये सुपर टिप क्या है? डोंट स्टडी एक्सेस। बहुत बच्चे गलती क्या करते हैं? एक्सेस पढ़ते हैं। CEE का अलग है, मेंस का अलग है, एडवांस का अलग है। देखो ये एडवांस नहीं है, ये CEE है, ये मेंस भी नहीं है ना? इसमें आपको एक्सेस पढ़ना नहीं है। बहुत बच्चे एक्सेस पढ़ते हैं तब जाके उन लोग का नहीं होता है, ठीक है? एक्सेस भी नहीं पढ़ना है। डोंट स्टडी एक्सेस, ये सुपर टिप है। आपको पढ़ना क्या है? आप मैथ्स में RD शर्मा लगा सकते हो, है ना? मैथ्स में आप RD शर्मा मतलब ये तो फेमस ही है, तो उसमें से आपको डायरेक्ट क्वेश्चन तो नहीं मिलेंगे, वो तो है, ठीक है? लेकिन आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा और आप पढ़ पाओगे। और टाइम है वैसे 45 डेज में आप RD शर्मा कर सकते हो अगर आप प्रैक्टिस करते हो तो। और हाँ आपका SL लोनी, ये आपका कोऑर्डिनेट के लिए बहुत ही अच्छा है। मतलब आप मान लो कि बहुत बच्चे का कोऑर्डिनेट है ना वीक है मैथ्स में, तो वो लोग लगा नहीं पाते या क्वेश्चन छूट जाए, लेकिन वो इजी है बेसिकली। तो आप ये वाला बुक लगाओ, आपका ये आपका SL लोनी का है, द एलिमेंट्स ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, है ना? ये वाला आपका इतना छोटा सा बुक है, इतना वो नहीं है आपका। कहाँ है ये? मैग्रू हिल का है वैसे। तो ये वाला बुक थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? तो ये वाला बुक आप लगाओ, या तो मेरे पास भी है, मैं आपको फोटो भेज सकता हूँ, PDF भेज सकता हूँ, मेरे को ईमेल करना। देखो SL लोनी, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का और RD शर्मा लगा लो, आपका सफिशिएंट है यार। नोट्स भी पढ़ लो। फिजिक्स का आपका HC वर्मा लगा लो या कुछ भी बुक लगा लो, ठीक है? आपका SLR हो गया, है ना? ABC हो गया, आपका कुछ भी लगा लो, इसमें कुछ दिक्कत नहीं है। न्यूमेरिकल्स लगाओ। वैसे केमिस्ट्री का आपको NCERT रिकमेंडेड है, हाईली रिकमेंडेड। मतलब आपको केमिस्ट्री में NCERT लगाना ही है, ठीक है? आप दूसरा कुछ पढ़ते हो बहुत अच्छा, DBB सॉल्व करते हो बहुत अच्छा है, रेफरेंस पढ़ते हो बहुत अच्छा, लेकिन आपको केमिस्ट्री का NCERT पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि केमिस्ट्री का NCERT ऐसा है कि ये हनुमान चालीसा है, ठीक है? आपको इसमें से क्वेश्चन बहुत आएंगे। मैंने पढ़ा था, मेरे को याद है अभी भी, तो इसलिए मैं बोल रहा हूं। और ये सुपर टिप तो याद रखना भाई, डोंट स्टडी एक्सेस। एक्सेस मत पढ़ना, ठीक है? जितना है उतना ही पढ़ना, उसी टाइम में पढ़ना, उससे ज्यादा उससे ना कम, ठीक है? अब देखो हम लोग का ये हो गया बेसिकली पूरा। मैं इतना लंबा नहीं खींचूंगा। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे क्या? हम लोग डिस्कस करेंगे ये वाला। पार्ट 3 में होगा पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस। अभी आपका पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस कैसा आता है, किस चैप्टर से क्या क्या क्वेश्चन आता है, किस टाइप के आता है और कितना आता है, तो वो सारा कुछ पैटर्न हम लोग डिस्कस करेंगे, ताकि हम लोग को पता चले कि हाँ हम लोग क्रैक कर पाएंगे बहुत इजीली, क्योंकि हम लोग को पैटर्न समझ में आ गया। पार्ट 4 में आपका होगा कट ऑफ होगा, रैंक होगा, है ना? आपको क्या क्या कॉलेज मिलेंगे, कौन से रैंक में, और आपको कितने मार्क्स मिलेंगे, तो उस मार्क्स के बेसिस पर आपको कौन सा रैंक या कौन सा कॉलेज मिल सकते हैं, तो वो हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट पार्ट में, जो आने वाला है बहुत जल्द। और आपको इसमें अगर कुछ डाउट है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे ईमेल में, ठीक है? मेरे ईमेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, आप मुझे ईमेल करेंगे। कैसे ईमेल करेंगे? अपना नाम लिखो कि ये मेरा नाम है, उसके बाद अपना डाउट लिखो, और वो डाउट कुछ भी हो सकता है। वो डाउट हो सकता है रिलेटेड टू द स्टडी, वो डाउट हो सकता है रिलेटेड टू योर प्रॉब्लम, ठीक है? वो प्रॉब्लम क्या आपको, आप पढ़ नहीं पा रहे हो, तो मैं आपको आई विल ट्राई टू हेल्प, ठीक है? आई विल ट्राई टू हेल्प, आई विल ट्राई टू गिव यू सम गाइडेंस। पर्सनली मैं आपको दे सकता हूं, हाँ नंबर नहीं, लेकिन ईमेल में दे सकता हूं, ठीक है? तो ये हम लोग कुछ कर सकते हैं ऐसा। तो अगर मैंने ये थोड़ा बहुत बेसिक सा चैनल से बना दिया है, अगर आप लोग को समझ में आ गया, तो आप अपने दोस्तों के साथ, अपने भाइयों बहनों, ठीक है, अपने सज्जनों के साथ शेयर कीजिए, और इसमें एक थम्स अप लगा दीजिए, और कमेंट करके बताइए कुछ डाउट है तो। अगर अच्छा लगा तो कीजिए शेयर, अगर नहीं तो मत कीजिए शेयर, लेकिन आप मुझे बताइए जरूर, ठीक है? और मैं ऐसे नेक्स्ट पार्ट में लाऊंगा, बहुत ही अच्छा पार्ट होने वाला है, ठीक है? तो देखते रहिएगा पार्थ एडुट्यूब। मेरा नाम है पार्थ प्रति मजुमदार। और हाँ मुझे क्या रैंक मिला,
मुझे कौन से कॉलेज मिले, मेरे लाइफ मतलब मेरा लाइफ कैसा है अभी, कॉलेज लाइफ स्टाइल कैसा है, PSUs क्या क्या आते हैं, है ना, कुछ स्टार्टअप्स क्या क्या बन रहे हैं, है ना, क्या क्या आते हैं। तो सब कुछ हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5 हम लोग बनाएंगे। बस आप जुड़ते रहिए ऐसे और हमें प्यार देते रहिए। चलो जी, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।